बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे यूट्यूब चैनल पासबान वतन में खुश आमदीद। नाज़रीन, जदीद जंगी टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा कदम सामने आया है जिसने फ़िज़ाई दिफाई निज़ामों के तवाज़ुन पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए हैं। चीन की जानिब से पाकिस्तान को पेश किए जाने वाले जदीद KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ने दिफाई हलकों में एक नई बहस छेड़ दी है। नाज़रीन, क्या ये सिर्फ एक रडार सिस्टम है या फिर ये मुस्तक़बिल की नेटवर्क सेंट्रल जंगों का एक फैसला कुन हथियार है? नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इसी जदीद निज़ाम की सलाहियतों, इसकी तकनीकी ताकत और पाकिस्तानी एयर फोर्स में इसकी मुमकिन शमूलियत पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यहाँ बात सिर्फ एक तैयारी की नहीं बल्कि मुस्तक़बिल की जंगी हिकमत अमली की हो रही है। नाज़रीन, हालिया दिनों में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस बात की बाज़ाब्ता तस्दीक की गई कि चीन पाकिस्तान को मुतअद्दिद जदीद दिफाई निज़ाम और हथियारों की पेशकश कर रहा है। इस पेशकश में सबसे ज़्यादा अहमियत जिस निज़ाम को दी जा रही है वो KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट है। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक चीन ये दिफाई निज़ाम पाकिस्तान को फराहम करने के लिए तैयार कर रहा है, जो कि जदीद फ़िज़ाई निगरानी और मैदान जंग के निज़ाम के हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त तस्वर की जा रही है। KJ-500 की शमूलियत पाकिस्तानी एयर फोर्स के लिए एक इंतहाई अहम इजाफा साबित हो सकती है, क्योंकि न सिर्फ ये हाई स्पीड टारगेट ट्रैक करने की सलाहियत रखता है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, रियल टाइम डाटा शेयरिंग और नेटवर्क सेंटर वारफेयर में भी नुमायां बेहतरी ला सकता है। अब हम इस तैयारी की बुनियादी खसूसियात और उसके चंद अहम फीचर्स पर बात करते हैं और साथ ये भी समझते हैं कि ये पाकिस्तान के मौजूदा ज़ेर इस्तेमाल कराक्रम ईगल ZDK-03 से किस हद तक मुख्तलिफ है। नाज़रीन, KJ-500 दरअसल चीन का एक जदीद थर्ड जनरेशन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म है जिसे शानजी एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने तैयार किया है। नाज़रीन, ये निज़ाम दरअसल Y9 टर्बो प्रॉप एयरफ्रेम पर मबनी है और चीन की फ़िज़ाई निगरानी, बैटल मैनेजमेंट और कमांड एंड कंट्रोल सलाहियतों का एक इंतहाई अहम मरकज़ समझा जाता है। यही वजह है कि KJ-500 को आज चीन की फ़िज़ाई ताकत के लिए एक क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक एसेट करार दिया जाता है। नाज़रीन, चीन की जानिब से ये पहली मरतबा है कि किसी करीबी इत्तेहादी को इस नोयत का जदीद एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम बाज़ाब्ता तौर पर पेश किया जा रहा है। अब अगर हम KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट के रडार सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 एरे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड यानी कि ईसा रडार मौजूद है। ये जदीद रडार 360 डिग्री मुकम्मल कवरेज करने की सलाहियत रखता है और बैक वक्त तकरीबन 120 फ़िज़ाई अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। इसकी डिटेक्शन रेंज तकरीबन 450 से 470 किलोमीटर तक बताई जाती है, जो कि इसे दूर फासले पर मौजूद खतरात को बर वक्त शनाख्त करने की बेहतर सलाहियत फराहम करती है। इस रडार की और अहम खसूसियत यह है कि ये न सिर्फ कम ऊंचाई पर परवाज करने वाले अहदाफ को और तेज़ रफ्तार तैयारों को ट्रैक कर सकता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और मैरीटाइम सर्विलेंस के हवाले से भी इंतहाई मौसर किरदार अदा करता है। नाज़रीन, अगर KJ-500 के कमांड एंड कंट्रोल और डाटा फ्यूजन सिस्टम की बात की जाए तो ये दरअसल एक मुकम्मल एयरबोर्न कमांड पोस्ट के तौर पर काम करता है, जो कि इसे मैदान जंग की रियल टाइम मैनेजमेंट के काबिल बनाता है। ये सिस्टम फ़िज़ाई, ज़मीनी और बहरी असासों के दरमियान डाटा को मरबूत नेटवर्क में जम करता है, जिससे फ़ौजी दस्तों को बेहतर सूरत हाल से आगाही हासिल होती है। मज़ीद नाज़रीन, ये कि ये प्लेटफॉर्म नेटवर्क सेंट्रल वारफेयर के तस्वर के करीब तर है और इसमें लिंक 16 जैसे डाटा लिंक सिस्टम्स के मवासलाती निज़ाम की मुताबिकत मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ अस्करी प्लेटफॉर्म्स को एक दूसरे के साथ तेज़ और मुसलसल राब्ते में रखता है। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक KJ-500 न सिर्फ फाइटर जेट्स और सतह से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम को टारगेट डाटा फराहम करता है, बल्कि ये बहरी असासों के लिए भी दुरुस्त हदफ की निशानदही और असाइनमेंट में अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन, ये वही खसूसियत है जो कि आज के दौर की कम्प्लेक्स और जदीद जंगी हिकमत अमली में इंतहाई अहम और फैसला कुन किरदार अदा करती है। नाज़रीन, याद रहे कि पाकिस्तान ने भी हालिया अरसे में इस नोयत की सलाहियतों को अमली मैदान में साबित किया है, जहां एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट न सिर्फ फ़िज़ाई जंग में मिसाइल गाइडेंस के लिए बल्कि हदफ को ट्रैक और न्यूट्रलाइज करने के अमल में भी अहम मौसर साबित होते हैं। अब नाज़रीन, अगर हम KJ-500 की मज़ीद सलाहियतों पर नज़र डालें तो इसमें एक जदीद ECM सिस्टम मौजूद है। ये इंटीग्रेटेड ECM सूट इसे इस काबिल बनाता है कि वो दुश्मन के रडार सिग्नल्स को पैसिव तरीके से डिटेक्ट कर सके और मुख्तलिफ खतरात को न सिर्फ डिटेक्ट करे बल्कि उसकी क्लासिफिकेशन भी करे। नाज़रीन, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ऑपरेशंस के तनाज़े में ये सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर्स ऑफ बैटल से मुतल्लिक अहम डाटा और सपोर्ट फराहम करने की सलाहियत भी रखता है, जो कि जदीद जंगी मनसूबा बंदी में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। नाज़रीन, KJ-500 की एक और अहम खसूसियत इसकी तवील परवाज़ करने की सलाहियत है, जो कि 10 घंटे से ज़ायद तक इसे जारी रख सकती है। इसके साथ साथ इसमें एयर रिफ्यूलिंग की सलाहियत भी मौजूद है, जो कि इसे मज़ीद तवील मिशन सर अंजाम देने के काबिल भी बनाती है और मैदान जंग में इसके ऑपरेशनल रेंज को नुमाया तौर पर बढ़ाती है। नाज़रीन, इस सिस्टम का ऑपरेशनल रडार तकरीबन 5000 से 6000 किलोमीटर तक बताया जाता है, जो कि इसे एक वसी
और स्ट्रेटजिक सतही तौर पर निगरानी करने की सलाहियत फराहम करता है। ये निज़ाम मुसलसल सर्विलेंस कवरेज फराहम करने की सलाहियत रखता है, जो कि बड़े जोग्राफियाई इलाके पर फ़िज़ाई निगरानी को मुमकिन बनाता है। इसकी मदद से पाकिस्तान न सिर्फ मशरकी सरहदी इलाकों की निगरानी बेहतर बना सकता है, बल्कि बहरा अरब और यहाँ तक कि बहरा हिंद के वसी खित्ते में भी मौसर सर्विलेंस हासिल कर सकता है। नाज़रीन, इस प्लेटफॉर्म को ऑपरेशनल करने के लिए तकरीबन 12 से 15 अफराद पर मुश्तमिल अमला दरकार होता है, जिसमें रडार ऑपरेटर्स, मिशन कंट्रोलर्स और ESM स्पेशलिस्ट शामिल होते हैं। इसके अलावा ये सिस्टम एक जदीद ग्लास कॉकपिट, मिशन कंसोल और मल्टी फंक्शन इंटरफेसेस के साथ मुकम्मल तौर पर मरबूत कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशंस, जदीद कंप्यूटर्स, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस निज़ाम से लैस होता है। नाज़रीन, अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की जानिब से इस नौयत के सिस्टम के हसूल के स्ट्रेटजिक किरदार को देखा जाए तो ये कदम पाकिस्तान की एयर स्पेस सर्विलेंस और अर्ली वार्निंग सलाहियतों को नुमायां तौर पर मजबूत बना सकता है। नाज़रीन, इस निज़ाम की एक और अहम खसूसियत ये है कि ये रियल टाइम फाइटर कंट्रोल फराहम करने की सलाहियत रखता है, जो न सिर्फ 4.5 जनरेशन बल्कि मुस्तक़बिल में आने वाले 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ भी मौसर हमआहंगी पैदा कर सकता है। नाज़रीन, मुस्तक़बिल में ये निज़ाम JF-17 थंडर ब्लॉक 3, पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल J-10C और आइंदा आने वाले J-35A स्टेल्थ फाइटर जेट के साथ रियल टाइम कोऑर्डिनेशंस, कम्युनिकेशंस और नेटवर्क सेंट्रल वारफेयर में एक अहम इंतहाई किरदार अदा कर सकता है। नाज़रीन, ये निज़ाम दरअसल एक क्रिटिकल कंपोनेंट के तौर पर काम करता है, जो मुख्तलिफ फ़िज़ाई प्लेटफॉर्म को एक मजबूत नेटवर्क में जोड़कर मैदान जंग में फैसला साजी की रफ्तार और दुरुस्तगी को बढ़ा सकता है। पाकिस्तानी एयरफोर्स में इस नौयत की जदीद असासे की शमूलियत बिलाशुबा एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित हो सकती है, जो कि फ़िज़ाइया को जदीद ख़तरात के मुकाबले में मज़ीद मजबूत भी बना सकती है। नाज़रीन, ये सलाहियत पाकिस्तानी एयरफोर्स को न सिर्फ तवील फासले तक डिटेक्शन बल्कि जदीद दुश्मन के नेटवर्क्स जैसे कि जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स और S-400 जैसे दिफाई ढांचों के खिलाफ टेक्निकल काउंटर मेयर्स फराहम करने की सलाहियत भी दे सकती है। नाज़रीन, मज़ीद ये कि ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी एयरफोर्स में मौजूद निज़ाम जैसे कि क्राकरूम ईगल ZDK-03 और स्वीडन के साब 2000 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम को या तो मुकम्मल तौर पर रिप्लेस कर सकता है या फिर इनके साथ मिलकर एक हाइब्रिड और मजबूत नेटवर्क तश्कील दे सकता है। ये सूरत हाल पाकिस्तानी एयरफोर्स के नेटवर्क सेंट्रल वारफेयर सिस्टम में न सिर्फ बेहतर कोऑर्डिनेशंस पैदा करेगी बल्कि बैकअप और तसलसल को भी यकीनी बनाएगी। तो नाज़रीन, अगर KJ-500 पाकिस्तानी एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल क्राकरूम ईगल के बुनियादी फ़र्क को देखें तो इसका सबसे अहम फ़र्क रडार सिस्टम है। KJ-500 में एक फिक्स 3 रिएक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सेकंड रे यानी कि ईसा रडार इस्तेमाल किया गया है, जो कि बगैर किसी फिजिकल घूमने के 360 डिग्री मुकम्मल कवरेज फराहम करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, इसी वजह से KJ-500 निस्बतन ज़्यादा रेंज, बेहतर रिलायबिलिटी और जदीद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेयर्स ECM की मुकम्मल सलाहियत फराहम करता है। दूसरी जानिब अगर हम क्राकरूम ईगल की बात करें तो ये निस्बतन पुराना रोटरी डोम के साथ मैकेनिकल तौर पर स्कैन करने वाले रडार पर मबनी है। ये इसी नस्ल के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये निज़ाम भी अगरचे 360 डिग्री को कवरेज करता है, लेकिन इसकी फिजिकल रोटेशन की वजह से इसकी रिफ्रेश रेट और ट्रैकिंग स्पीड निस्बतन महदूद हो जाती है। इसके अलावा रिपोर्ट्स के मुताबिक इस निज़ाम की जैमिंग के खिलाफ मज़ामत भी निस्बतन कम समझी जाती है। मज़ीद ये कि ये सिस्टम इस वक्त तकरीबन 50 से 60 फ़िज़ाई अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। इसके मुकाबले में जब हम KJ-500 की बात करें तो ये तकरीबन 450 से 700 किलोमीटर की रेंज के साथ बैक वक्त 120 फ़िज़ाई अहदाफ को ट्रैक करने की सलाहियत रखता है। KJ-500 में बेहतर डाटा फ्यूजन की सलाहियत भी मौजूद है, जो कि मुख्तलिफ ज़राए से हासिल होने वाले डाटा को एक मरबूत शक्ल में पेश करती है। खासतौर पर यह निज़ाम 4.5 जनरेशन और मुस्तक़बिल के 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म को नेटवर्क के साथ सेंट्रल वारफेयर में तेज़ रफ्तार डाटा लिंक्स और बगैर रुकावट के राब्ते के काबिल भी बनाता है। अगरचे नाज़रीन, क्राकरूम ईगल भी डाटा लिंक की सलाहियत रखता है, लेकिन इसकी महदूद डाटा लिंक कैपेसिटी और निस्बतन पुराना जनरेशन सिस्टम होने की वजह से 5th जनरेशन और 4.5 जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ हाई स्पीड कम्युनिकेशन और नेटवर्क सेंट्रल ऑपरेशन में इसकी इंटीग्रेशन महदूद सतह तक ही रहती है। इसके मुकाबले में KJ-500 एक जदीद मिशन कंसोल से लैस है, जो कि इसे डिजिटल आर्किटेक्चर, जदीद ऑनबोर्ड प्रोसेसिंग और मल्टी रोल बैटल फील्ड मैनेजमेंट की मुकम्मल सलाहियत फराहम करता है। KJ-500 में दरअसल Y9 जदीद प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो कि निस्बतन ज़्यादा मौसर इंजन, बेहतर एवियोनिक्स और 10 घंटे से ज़ायद फ्लाइट फराहम करता है। इसी वजह से KJ-500 को जदीद हाई थ्रेट और एक नेक्स्ट जनरेशन और फ्यूचर प्रूफ प्लेटफॉर्म करार दिया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है इस वीडियो से आपको KJ-500 की सलाहियतों, पाकिस्तान में इसकी शमूलियत की अहमियत और क्राकरूम ईगल से इसके बुनियादी फ़र्क के बारे में तफसीली मालूमात मिली होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।